नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी माइंड केयर हॉस्पिटल की ओर से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम डिप्रेशन से पीड़ित एक महिला की एक सच्ची कहानी आप सभी के सामने शेयर करेंगे, जिसमें उस महिला ने बहुत ही अच्छे से सीबीटी थेरेपी का उपयोग करते हुए और अपने अंदर आने वाले जो बेकारी के विचार थे, बेकारी के विचार यानी ऐसे विचार जिसमें उसको खुद को ये लग रहा था कि मैं जो हूँ वो किसी काम की नहीं हूँ, इस घर में मेरी कोई भी किसी भी प्रकार की कीमत नहीं है, ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। और उसकी वजह से उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था और उस चीज़ को उसने ठीक किया और सीबीटी की मदद से ठीक किया। और वो किस प्रकार से किया, आइए हम आज इसकी चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक महिला की जो कि कुछ टाइम से डिप्रेशन से पीड़ित थी और पीड़ित होते होते वो इस कदर से होने लगे कि उसके अंदर जो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, यानी कि आप सभी का जो माइंड है वो एक दिन में लाखों विचार प्रोड्यूस करता है। और वो जो लाखों विचार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो एक्चुअल में अपने माइंड की स्टेट जिस लेवल पर होती है कि अपना अगर मन खुश है तो खुशी के विचार, उदास है तो उदासी के विचार, और अगर वो चिंतित है तो चिंता के विचार, तो इस प्रकार से आते हैं। लेकिन अपने जो बिलीफ्स हैं, हम जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो उन बिलीफ से रिलेटेड भी हमें विचार आते हैं। वो जबकि जो कि एक डिप्रेशन से वो काफ़ी टाइम से पीड़ित थी, करीबन 2-3 महीनों से, तो उसको डिप्रेशन से संबंधित विचार आते थे, मन उदास रहता था और बहुत सारे प्रकार के विचार आते थे। तो उनमें से एक बेकारी के विचार थे, जो विचार उसको ये कहते थे कि मैं जो हूँ वो उस घर के अंदर किसी काम की नहीं हूँ। और वो ऐसा सोचती थी कि उसका होना या नहीं होना वो कोई मायने नहीं रखता। उसको ऐसे लगता था कि उसके घर के जो लोग हैं वो उसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा सोच नहीं रखते। उसके जो दूसरे जो लोग हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो खुद जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसको ऐसा लगता था। और इन्हीं के बीच में क्या हुआ कि क्योंकि जो दूसरे जो लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि अभी ये डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, इनके साथ हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। तो उसके जो पास के जो लोग थे, उनके घर के जो लोग थे, उन्होंने उसको कुछ इस प्रकार से बोला कि आपको तो जो है ये जो आपने ये जो ऐसा काम किया है तो इस काम के अंदर थोड़ी सी गलती है। जैसे उन्होंने कोई वहां पर कोई साफ सफाई का काम किया था, तो उसके घर के लोगों ने बोला कि आपने साफ सफाई का काम तो अच्छे किया है, लेकिन आपको जो है इस वस्तु को साफ करना आता नहीं है ढंग से। और ये होते ही उसके माइंड में जो है वो ऐसे विचार आने लगे कि ये लोग जो हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको तो सब कुछ आता है और मुझे नहीं आता। तो और ये बात तो मैं क्या है कि पहले से मानती थी कि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें आती नहीं हैं, और मुझे इस वजह से भी नहीं आती है क्योंकि क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो परिवार है जहाँ से मैं उठ के यहाँ पर आई हूँ, वो परिवार भी जो है वो ज़्यादा अमीर नहीं है, वो परिवार गरीब सा परिवार है। और जो लोग हैं वो भी जो है वो ज़्यादा जैसे लोग वैसे नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे उन्होंने सिखाया भी नहीं है और इस वजह से मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा। और ये सारे जो सवाल आते गए उसके माइंड में आते गए और करीबन 1-2 दिनों में ही वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उसके बाद में उसको हमारे यहाँ पर लाया गया। हमने उससे बातचीत की और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने पता किया कि उसके जो हस्बैंड है वो उसके साथ में जैसी बातचीत करते थे और बातचीत के बीच में मजाक में ही अगर उसको कुछ ऐसे बोल देते थे कि आप तो जो है ना, जैसे कपड़े जो है आपने जो यहाँ पे जो एक रहता साफ किए, लेकिन उसके अंदर ये इतनी जो चीज़ है वो साफ नहीं हुई आपसे। तो यही छोटी सी बात उसको बहुत बड़ी सी लगती। उसको लगता कि इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर कमी है। उसको लगता कि इससे अच्छा तो मेरा जो जीना है वो भी सही नहीं है। इससे अच्छा तो क्या है कि भाई मैं
मैं इस घर का सदस्य नहीं होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। इन लोगों को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना है। तो ये चीज़ें अपने आप होती है, ऑटोमेटिक होती है। ये उस समस्या की वजह से है जिस समस्या ने क्या उसके माइंड को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अब इन सारे चीज़ों को हम CBT के मॉडल में कैसे डालेंगे, तो मैंने उसकी चर्चा पहले भी आप सभी से की है कि जो CBT का जो एक होता है मॉडल, जिसके अंदर हम A, B, C, D और E तक जाते हैं, और जिसमें जो समस्या होती है वो मुख्य तौर पर A, B और C जो है उसके द्वारा उस समस्या को पकड़ा जाता है। अब ये ABCD क्या है, तो मैं यही कहता हूँ कि CBT का जो एक मॉडल है वो इतना आसान है कि जैसे हम ABCD जो है बच्चों को सिखाते हैं, उसी प्रकार से जो है आप CBT भी सीख सकते हो। तो ABCD क्या है, तो ABC में क्या है, A जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट, या फिर कोई जो ऐसी चीज हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एक अनहोनी घटना हो गई है, या फिर कोई एक ऐसा भूचाल आया जिसके बाद में सब चीजें जो है वो आगे की बदल गई। तो हम अभी के लिए एक्टिवेटिंग इवेंट मानेंगे, यानी कि जो चीज इस पूरे इवेंट को एक्टिवेट करता है वो एक्टिवेटिंग इवेंट ए है। जैसे इस केस के अंदर उसके घर वालों ने उसको कुछ बोला, या फिर उसके जो फैमिली के जो लोग थे उन्होंने उनके बारे में कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट किया, तो वो उसके लिए एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। फिर उसके बाद में आता है बी क्या है, बी उसके होते हैं बिलीफ्स, यानी कि उसने अपने माइंड में ऐसे बिलीफ्स बना रखे थे, जो बिलीफ्स ये कहते थे कि वो एक खराब इंसान है। अब ये क्यों बिलीफ्स थे, वो उससे जब बातचीत की तो उसने ही हमें बताए, और मैंने अभी आपको बताए भी थे कि वो क्यों हैं। तो वही बिलीफ्स थे जो उसकी एक्चुअल में जड़ थी इस सारी समस्या को, कि उसने ऐसे विश्वास कर रखा था, ऐसे बिलीफ बना रखे थे कि मैं तो एक खराब इंसान हूँ, मैं तो बेकार इंसान हूँ। और इस वजह से क्या हुआ, उस एक्टिवेटिंग इवेंट ने इस बिलीफ के साथ में मिलकर और सी बना दिया। सी क्या है, सी है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकेंगे, वो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकेंगे, वो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकेंगे। इमोशनल में क्या आता है, इमोशनल में आता है कि जैसे उसका जो मन है वो उदास रहने लगे, वो और ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे, और उसका मन ऐसे करने लग गया कि इससे अच्छा तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं पर चली जाऊं, इससे अच्छा तो मैं इस घर का फैमिली मेंबर ही ना रहूं, इससे अच्छा तो ये है कि भी मैं जो है जैसे मतलब मैं इस घर को छोड़कर और अपने मायके चले जाऊं हमेशा के लिए। और बिहेवियर उसके अंदर क्या जो की चीजें रही कि मैं जो हूँ वो अब मतलब मुझे कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी करना, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा समझदार नहीं हूँ, तो मैं कोई भी काम नहीं करूँ। और धीरे धीरे करके उससे हर एक काम जो वो और ज्यादा मुश्किल लगने लग गया। काम में उसका जो मन पहले काफी कम लगता था या बिल्कुल नहीं के बराबर लगता था, अब तो वो बिल्कुल भी काम जो है वो करना बंद कर दिया। और पिछले 2-3 दिनों से उसको सिर्फ और सिर्फ रोना आ रहा था और सारे काम बंद थे और वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो ये सारी 3 चीजें हुई। अब इसका जो इलाज जो एक रहता है वो रहता है डी और ई में। डी क्या, डी होता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी कि हम उसके साथ में विचार विमर्श करते हुए वो जैसा सोच रही है, उसके जैसे बिलीफ्स हैं, वो जिन चीजों पर विश्वास कर रही है, वो जिन चीजों को मान रही है, वो क्या सही मान रही है या उसमें कोई खराबी है या उसमें कोई गलती है, उसको हम एनालिसिस करेंगे सीबीटी मॉडल पर। तो डी जो रहेगा डिस्प्यूट, इसमें कैसे कि जब उसने ऐसे बोला कि भी मैं जो हूँ इतनी बेकार इंसान हूँ, मैं इतनी खराब इंसान हूँ, तो सबसे पहले उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना कि वो ऐसा क्यों समझ रही है। फिर उसके बाद में क्वेश्चनिंग उससे की, उसको किया कि क्या आप जो सोच रहे हो, वो आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत खराब इंसान हूँ, वो सही सोच रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप जो सोच रहे हो उस पर आपको पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ कि मैं खराब ही इंसान हूँ? तो इसने कहा कि डॉक्टर साहब हाँ, मुझे जो है पूरा विश्वास है भी और कुछ कुछ विश्वास मुझे नहीं भी है। तो
मैंने कहा ठीक है, कुछ कुछ नहीं है तो कितना विश्वास है आपको कि 50% है, 60, 70, 80? उसने कहा लगभग मुझे 70 या फिर 80% मुझे विश्वास लग रहा है कि 80% मुझे लगता है कि मैं सही ही सोच रही हूँ। ठीक है, तो उसने उसको पूछा कि आप ऐसा सही क्यों सोच रहे हो, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? तो उसने बोला कि मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, फिर उससे कुछ सवाल किए गए और वो सवाल ये थे कि आप मुझे ये बताओ कि इस घर के अंदर इतने सालों से, उसको शादी को करीबन, जैसे उसने बताया था कि करीबन मुझे जो है शादी को काफ़ी साल हो गए थे, 15 साल के लगभग हो गए थे, 14-15 साल। तो 15 साल से घर का जो खाना है वो आप ही बना रहे थे? कि हाँ जी, मैं खुद ही खाना जो है घर का बनाती थी, सबको खिलाती थी। ठीक है, 15 साल मतलब घर के सदस्यों ने आपका बना हुआ खाना ही खाया। ठीक है, और घर के सभी लोगों की जो केयर है वो आप ही करते थे? कि जी बिल्कुल, मैं घर के सभी लोगों की केयर जो है नहीं करती। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? कि जी मैं जो है जैसे मतलब बीए मतलब मैंने कर रखी है। ठीक है, और आप घर का हिसाब किताब भी कर लेते थे? कि जी मैं बिल्कुल घर का हिसाब किताब है वो कर लेते थे। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें। बाजार जब आप जाते हो तो वहां से भी खरीदारी आप करते हो? क्या नहीं करते हो? घर के अंदर कोई डिसीजन होते हैं तो उन डिसीजन के अंदर जो है आप अपना योगदान देते हो? कि जी वो भी मैं देती हूँ योगदान। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपके घर के अंदर 5 काम भी मोटे तौर पर अगर अपने गिने तो वो 5 काम हो सकते हैं? कि जी हो सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन कौन से 5 काम? तो उसने एक एक करके 5 काम बनाए कि मैं खाने पीने के मामले में सब घर वालों की मैं सेवा कर सकती हूँ, खाने पीना की जो पूरी एक बनाना है वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और साफ सफाई का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, और मैं घर के जो डिसीजन है उसके अंदर भी छोटी मोटी मैं उनको बता सकती हूँ कि अपने को ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए। और इसके अलावा मैं बच्चों की वो बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ और उनकी यहाँ तक पढ़ाई का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें हैं या नहीं। तो उसने कुल मिलाकर जब हमने उसको इस प्रकार से सचवाया तो उसने कुल मिलाकर 5 प्रकार की जो चीजें हैं वो सोची कि ये जो 5 चीजें हैं वो, इन चीजों को मैं कंट्रोल में कर सकती हूँ। जब मैंने ये सारा चीज पूछा कि आप ये सारी चीज कंट्रोल में कर सकते हो, और देखो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, 50 चीजें हैं, और हम जो है वो 50 चीजें नहीं सीख सकते, 50 चीजों पर अपनी कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, लेकिन 5 चीजों पर हम अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और आपके पास तो ऑलरेडी 5 चीजें वो है जिस पर आपका अपना कंट्रोल है और बहुत एक अच्छा कंट्रोल है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका जो है इस घर के अंदर होना या नहीं होना वो जो है वो कोई मायने नहीं रखता? तो उसने कहा कि भी ऐसा है तो नहीं, ऐसा मतलब वो चीज़ अभी मुझे नहीं लग रही। तो मैंने कहा कि अब आपको कितना % आपको भरोसा है इस बात पे कि आप जो है वो बेकार इंसान है अपने घर? तो उसने कहा कि अब मुझे जो है वो 10-20% ही इस चीज़ का है कि मैं बेकार इंसान हूँ, कुछ तो मेरे अंदर काम की बातें भी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्प्यूट नाम की जो एक मैकेनिज्म थी उसका उपयोग किया, और डिस्प्यूट को मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए हम जिसको बोलते हैं इफेक्टिव बिलीफ्स, वो उसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश की। और इफेक्टिव बिलीफ इस केस में ये था कि आप बहुत ही काम के इंसान हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो, आप बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट इंसान हो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। और इसके साथ में उसके परिवार के लोगों को भी इस बात के लिए एजुकेट किया कि आप इनको थोड़े थोड़े टाइम में ये एहसास दिलाओ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, जिससे उनके जो पॉजिटिव बिलीफ्स हैं वो डेवलप हों। और पॉजिटिव बिलीफ्स जैसे ही उनके डेवलप होंगे उसी के साथ में उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी, और सेल्फ स्टीम जैसे ही बढ़ती है और वैसे ही क्या है कि आसपास के अंदर घटनाएं होती रहती है नेगेटिव, और वो नेगेटिव घटनाएं हैं वो उनको जो है वो नेगेटिव नहीं करेगी, उन पर असर नहीं डालेगी और उनके मन को नेगेटिव नहीं करेगी। और जब उनके मन को नेगेटिव नहीं करेगी तो उनका मन धीरे धीरे इन सारी चीजों से, पॉजिटिव बिलीफ से वो पॉजिटिव होता चला जाएगा और वो अपने डिप्रेशन से भी बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये एक पूरा केस था जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये केस हैंडल हुआ, और विद इन 10 डेज उसके बाद में
उनका पेशेंट का मेरे पास में वापस से जो एक रिप्लाई आया, वापस से जैसे वो दिखाने आए और संपर्क हुआ और पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो गया और वो भी बिना दवा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये केस की मदद से आपने समझा कि किस प्रकार के हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारी दिनचर्या में, हमारी जो बीमारी है उसके अंदर या हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और हम इनको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और अपनी जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, आप अपनी बातों को कमेंट में लिख सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।